Hello students, today we are going to study the properties of base. Let's see what are the properties of base. Base की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, बेस हैव बिटर टेस्ट. बेसेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी बेस की है, बेसेस हैव सोपी टच. बेस का जो टच होता है वो स्लिपरी होता है. ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. स्ट्रॉन्ग बेसेस हैव कोरोसिव इफेक्ट ऑन द स्किन. स्ट्रॉन्ग बेसेस जो कि एल्कलीज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बेस के टाइप्स में बताया था, वो ज्वलनशील होते हैं, हमारे स्किन पे, कपड़ों पे कोरोसिव होते हैं, उनका इफ़ेक्ट कोरोसिव होता है. ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की. बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो कि इंडिकेटर में हमको पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में. तो ये सारी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी. अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड्स. हमको पता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. और आप नॉन मेटल के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं. जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. जब भी कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर. जैसे NaOH प्लस CO2, तो इसका कैटायनिक पार्ट जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो कि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है. कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा. इसके साथ NaOH जो कि एक एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दिया है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा. तो जब भी कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस की, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड. हमको पता है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं खुद ही बेस होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं नेचर में. लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं. ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हमको पता है कि बेसेस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको एसिड की प्रॉपर्टी में बताया था. लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड, जिसमें जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं. जब इनका बेस से हम रिएक्शन कराते हैं ये तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जब इनका एसिड से रिएक्शन कराएंगे ये तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे. These type of metal oxides are called amphoteric oxides because they show acidic as well as basic भी character. इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं. तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. हिंदी में इसे उभयधर्मी गुण वाले मेटल ऑक्साइड्स कहे जाते हैं, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं. जिसमें जिंक ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर जो है, जिंक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बनता है, जहाँ पे इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक पार्ट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट सॉल्ट बनाता है और वाटर बनता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. वही जिंक ऑक्साइड जब एक स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली से रिएक्ट करता है तब भी वो सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट ही है, का फॉर्मेशन करता है. यानी ये जो बेस है, जो मेटल का ऑक्साइड है,
वो बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, जबकि यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जब स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, या फिर सोडियम एल्यूमिनेट भी इसको कहते हैं। यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, यानी ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, तो ये था मेटल ऑक्साइड्स के साथ बेसिस का रिएक्शन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विथ एसिड्स, बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड्स, जो कि हम एसिड की भी प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से बेसेस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो NaCl सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो जब भी कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक बेस है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बना, इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक पार्ट से रिएक्ट करता है। आपको पता है कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम और सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 इसकी -2 क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसका होल थ्राइस। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और वाटर बना है, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारी बेस की जितनी भी 10th क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी वो समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।